आप सभी का स्वागत है चौक एंड डस्टर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज दंगल टेस्ट सीरीज़ में आप सभी का जो है वो इस्तकबाल है। और आज का जो मॉक टेस्ट है वो बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि आज के सवाल में या आज के मॉक टेस्ट में हम लोग बात करेंगे तारीख की, और उसमें जो है वो हिंद आर्य की तारीख के बारे में जो है वो हम लोग बात करेंगे, जो DSSB का जो नया सिलेबस के उसके अकॉर्डिंग। और मुझे वीडियो के आखिर में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा मॉक टेस्ट कैसा लगता है और आपका जो है वो स्कोर कितना बनता है या कितना बन रहा है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के जो आज का हमारा मॉक टेस्ट है वो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, माहिरीन लिसानियात ने हिंदुस्तान में हिंद आर्याई ज़बानों के इर्तिका को कितने इदवार में तकसीम किया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि 3, जिसमें कदीम हिंद आर्याई, अहद वस्ता और जदीद हिंद आर्याई दौर को जो है वो शामिल किया गया है या तकसीम किया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, झेल में दिए गए बयानात को गौर से पढ़ें और बयानात को कलमबंद कीजिए या सही आंसर दीजिए। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है और इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि कदीम हिंद आर्याई का दौर 1500 कबल मसीह से लेकर 500 कबल मसीह तक ज़माना है। बिल्कुल, ये बात जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। इसके बाद जदीद हिंद आर्याई का दौर 1000 से लेकर 2000 ईस्वी तक है, तो ये वाली बात जो है वो गलत है। इसके बाद तीसरा दौर अहद वस्ता हिंद आर्याई दौर का जो टाइम पीरियड है वो 500 कबल मसीह से लेके 1000 ईस्वी तक का है, तो ये वाली बात बिल्कुल सही है। इसके बाद कदीम हिंद आर्याई दौर जो है वो 1000 कबल मसीह से लेके 500 कबल मसीह तक है, तो ये बात भी जो है वो गलत है। तो इस हिसाब से अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 3 यानी कि सी और ए जो है वो क्या हो जाएगा, इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मगरबी हिंद की कितनी बोलियां हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि 5 जो है वो मगरबी हिंद की बोलियां हैं, जिसमें खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी जो है वो शामिल है। अगला सवाल है, उर्दू किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। क्वेश्चन नंबर 4 है और इसके जो है वो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि ये हिंद आर्याई दौर से जो है वो ताल्लुक़ रखती है। अगला सवाल, इनमें से कौन सी बोली ऊ का लहजा नहीं रखती, यानी कि आ का लहजा रखती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि खड़ी बोली, जबकि ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी ये जो है वो ऊ का लहजा रखती हैं, खड़ी बोली आ का लहजा रखती है। अगला सवाल, दक्कन से उर्दू की इब्तिदा का नज़रिया किसने पेश किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि नसीरुद्दीन हाशमी ने जो है वो उर्दू में दक्कन अपनी किताब में नज़रिया जो पेश किया है वो दक्कन से किया है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7, दास्तान ज़बान उर्दू किसकी तसनीफ़ है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ये शौकत सब्ज़वारी की तसनीफ़ है। अगला सवाल, ज़बान के लिसानियाती तरीके से मुताले को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि उसे हम लोग लिसानियात कहते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जिन आवाज़ों की अदायगी में मुंह के अंदर की रुकावट नहीं आती वो क्या कहलाती है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि मुसव्वते, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वोवल्स भी कहते हैं। अगला सवाल, हिंद आर्याई और हिंदी किसकी तसनीफ़ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी जो है वो इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। अगला सवाल, अहद वस्ता हिंद आर्याई का ज़माना कब से कब तक का है। अहद वस्ता मतलब मिडाइवल या मध्यकाल। तो हमने अभी ऊपर देखा था तो आपको पता चल गया होगा कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 2, यानी कि 500 कबल मसीह से लेके 1000 ईस्वी तक का क्या टाइम पीरियड है वो अहद वस्ता हम लोग कहते हैं, जिसे हम लोग मध्यकाल भी कहते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12, बहमनी सल्तनत का बानी कौन था। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि अलाउद्दीन हसन बहमन शाह जो है वो इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जगत गुरु के नाम से कौन मशहूर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि इब्राहिम आदिल शाह सानी जो है वो इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, लिसानियात जायज़ा हिंद यानी कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसकी किताब है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि जॉर्ज गैरिसन की जो है वो ये तसनीफ़ है, जो माहिरीन लिसानियात है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15, आदिल शाही सल्तनत की बुनियाद कब रखी गई। क्वेश्चन नंबर 15 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि 1490 में।
और इसका खात्मा कब हुआ? 1686 में। किसने किया? औरंगजेब ने किया। अगला सवाल, जगत गुरु की तसनीफ नौ रस कब लिखी गई है? क्वेश्चन नंबर 16 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का, वो हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि 1557, 1597 में। और इसका मौजू क्या है? इसका मौजू है मौसीकी। ये भी जो है वो एग्जाम में काफ़ी मरतबा पूछा गया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आब हयात में मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू शोरा को कितने इदवार में तकसीम किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि 5 इदवार में जो है वो उसे क्या किया गया है? तकसीम किया गया है। और इसमें कुल मिला के कितने शोरा का जिक्र है? 29 शोरा का जिक्र है। और आब हयात का अंग्रेज़ी में तर्जुमा शमशुर रहमान फारूकी ने किया था, और जिसमें जो उसकी मदद की थी डब्लू पिटरिच की जो है उन्होंने मदद की थी शमशुर रहमान फारूकी ने आब हयात का उर्दू में तर्जुमा करने के लिए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18, अगर मुसलमान हिंदुस्तान में ना आते तब भी जदीद हिंद आरियाई ज़बानों की पैदाइश हो जाती, लेकिन उनके अदबी व आगाज़ व इर्तिका में ज़रूर ताख़िर हो जाती। ये किसका कौल है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि ये कौल भी सुनीति कुमार चटर्जी का है। अगला सवाल, लिसानियात की किस शाख में किसी ज़बान के जुमलों की साख्त और जुमलों में लफ्ज़ों की तरतीब के कायदों का मुताला किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 19 है, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि नुहयात में जो है वो इसका मुताला किया जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20, उर्दू ज़बान या उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि ये तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है, जिसके मायने होते हैं लश्कर के या फ़ौज के। अगला सवाल, इनमें से कौन सी बोली मशरिकी हिंद की बोली है? क्वेश्चन नंबर 21 है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि अवधी। जबकि खड़ी बोली, हरियाणवी और ब्रज भाषा ये तीनों मगरबी हिंद की बोलियां हैं। अगला सवाल, पंजाब में उर्दू का नज़रिया किसने पेश किया? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि हाफिज़ महमूद शिरानी ने। इनकी तसनीफ़ है पंजाब में उर्दू। अगला सवाल, हिंदुस्तानी लिसानियात के मुसन्निफ़ कौन है? बहुत ही मशहूर किताब है। क्वेश्चन नंबर 23 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन 4 यानी कि मुईउद्दीन कादरी ज़ोर की ये तसनीफ़ है। इसी के अलावा एक तसनीफ़ और है हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका, वो भी एग्ज़ाम में बहुत पूछी जाती है, तो उसका आंसर हो जाएगा एहतसाम हुसैन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मुसव्वते को किस और नाम से जानते हैं? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि हुर्फ इल्लत, जिन्हें हम वोवल्स कहते हैं। तो उर्दू में वोवल्स की तादाद या हुर्फ इल्लत की तादाद 3 है, अलिफ वाव और या। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं शक्ल के एतबार से, तो इनकी तादाद कितनी हो जाती है? 10 हो जाती है। तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चंस कैसे पूछा गया है। अगर पूछा जाए उर्दू में हुर्फ इल्लत कितने हैं, तो आंसर होगा 3, अलिफ वाव और या। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए उर्दू में हुर्फ इल्लत की शक्लें कितनी हैं, तब आंसर हो जाएगा 10। अगला सवाल, खाविरनामा किसकी मसनवी है? क्वेश्चन नंबर 25 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि कमाल खां रुस्तमी की, जो उर्दू की सबसे तवील मसनवी है, जिसमें 24 के यानी कि 24,000 जो है वो अशार हैं। अगला सवाल, कुतुब शाही सल्तनत में यक के बाद दिगेर कितने हुक्मरानों ने हुकूमत की? यानी कुतुब शाही में कुल कितने जो हैं वो बादशाहों ने हुकूमत की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि 8। 26 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 27, कदीम हिंद आरियाई को डॉक्टर स्वदेश वर्मा ने कितनी मंजिलों में तकसीम किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि 5 मंजिलों में जो है वो तकसीम किया है। अगला सवाल, पाली को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 28 है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि कदीम मागधी कहा जाता है पाली को, जो हमारे लिए प्राकृत के पहले दौर में या प्राकृत के पहले दौर की ज़बान कही जाती है, पाली। अगला सवाल है, कौन सा जुमरा जो है वो दुरुस्त है आपको बताना, क्वेश्चन नंबर 29 में। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। इन सब का ताल्लुक़ किससे है? इन सब का ताल्लुक़ मगरबी हिंद की बोलियों से है। अगला सवाल, शोर सैनी किस इलाके में बोली जाती थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि मथुरा में बोली जाती थी। अगला सवाल, नौसरहार
किसकी मरसिया है या किसका मरसिया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि ये अशरफ बयाबानी की तसनीफ़ है नौसरहार, जो हैयत के एतबार से मरसिया में है। अगला सवाल, किस ज़बान को शायरी और मौसीकी की ज़बान कहा जाता है? मौसीकी की ज़बान कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि मराठी को शायरी और मौसीकी की ज़बान कहा जाता है। अगला सवाल, अवधि का दूसरा नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 33 है। और जैसे कि आपको पता है, एक क्वेश्चन आपके लिए घर के लिए दिया जाता है, तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा HW33 लिख के कि इसका आंसर क्या होगा। अगला सवाल, उर्दू खड़ी बोली और हरियाणवी की आमोजिश से निकली है, ये किसका कौल है? क्वेश्चन नंबर 34 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि मसूद हुसैन खां इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, मन लगन किसकी तसनीफ़ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि महमूद बहरी की ये तसनीफ़ है मन लगन। अगला सवाल, आदिल शाही सल्तनत का खात्मा कब हुआ? तो मैंने अभी ऊपर आपको बताया था कि औरंगज़ेब ने किया, और कब किया? 1686 में, यानी कि 1686 में। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 37, मरसिया नौसरहार कब लिखी गई? जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया, जिसका ताल्लुक जो है वो उर्दू अदब में बहुत अहम है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि 1503 में जो है वो ये तसनीफ़ लिखी गई, जिसका नाम था नौसरहार, और ये किसने लिखी थी? अशरफ बयाबानी ने। अगला सवाल, महाभारत किस मंजिल में लिखी गई है? क्वेश्चन नंबर 38 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि रज़मिया मंजिल में लिखी गई है। रज़मिया उस मंजिल को कहते हैं जिसमें किसी जंग का वाक़या बयान किया गया हो। तो महाभारत में जो है वो क्या की गई है? जंग के बारे में बयान किया गया है, जिसमें कौरव और पांडवों का जिक्र किया गया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, वो कलमा जो किसी लफ्ज़ के आखिर में लगाने से नया लफ्ज़ बना दें और उसके मायने भी तब्दीली आ जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आप देखिए आखिर में पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन जो है वो फर्स्ट, यानी कि लाहिका को जब हम लोग उसके बाद में लगाते हैं तो आंसर क्या हो जाता है? उसका जो है वो नाम जो है वो चेंज हो जाता है और उसमें जो है वो तब्दीली आ जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। अगला सवाल, उर्दू में कितनी मालूसी आवाज़ें हैं? क्वेश्चन नंबर 40 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि 6। क्वेश्चन नंबर 41, करखंदारी उर्दू किस इलाके में बोली जाती है? तो जैसे सूरसैनी मथुरा में बोली जाती है, तो ठीक उसी तरह से करखंदारी बोली जाती है ऑप्शन 4, यानी कि दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 41 का 4 हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, उर्दू ज़बान किस रस्मुल ख़त में लिखी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि ख़त नस्तालिक में जो है वो ये लिखी जाती है। अगला सवाल, किसने लिखा है कि उर्दू अकबर के अहद में पैदा हुई और शाहजहां के ज़माने में उसे फ़रोग मिला? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि मीर अमन इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, ज़बानों के सूती, सरफ़ी और नवी खसूसियात की बिना पर उन्हें माहिरीन लिसानियात ने कितने ख़ानदानों में तकसीम किया है? क्वेश्चन नंबर 44 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि 8 ख़ानदानों में तकसीम किया है, जो हम लोग जो है वो गैरिसन के एतबार से पढ़ते हैं। अगला सवाल, उर्दू के दहली और नवाए दहली में पैदा होने का नज़रिया किसने पेश किया? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि मसूद हुसैन खान ने। अपनी किताब है जो इनके नाम है 1948 में लिखी गई है, मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू में। अगला सवाल, झेल में से किस में कसरत से मुस्दिर अल्फाज पाए जाते हैं? तो ब्रज भाषा, गुजराती खड़ी बोली या हरियाणवी? तो क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि ब्रज भाषा में। अगला सवाल, हरियाणवी का दूसरा नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि हरियाणवी का दूसरा नाम है बांगड़ू, या हम लोग उसे जाटू के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 48, हसन शौकी की तसनीफ़ इनमें से कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि मेज़ बानी जो है वो दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, आर्यों का वतन वस्ता एशिया यानी कि मध्य एशिया में तलाश करना चाहिए, यह किसका कौल है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन 4, यानी कि नसीर अहमद खां का ये कौल है। और आज के हमारे मॉक टेस्ट का बिल्कुल आखिरी सवाल है, वाहिद बारी के खालिक कौन है?
क्वेश्चन नंबर 50 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि अशरफ बयाबानी। इनकी 3 तसनीफ जो एग्जाम में पूछी जाती है, एक ऊपर मैंने आपको बताया नौसरहार, दूसरी वाहिद बारी और तीसरी है लाजिमुल मुक्तदी। ये तीनों ही तसनीफ जो है वो अशरफ बयाबानी की है और इनका ताल्लुक किससे है? बहमनी दौर से है। तो इस तरीके से जो है वो आपके आज के मॉक टेस्ट के हमारे 50 सवाल पूरे कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना बनता है और जो मैंने आपको होमवर्क दिया है एक सवाल, उसे भी आप लोग जो है वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। बाकी कोई बच्चा रिवीजन बैच से जुड़ना चाहता है तो वो इस नंबर पे राब्ता करके बैच से जुड़ सकता है। आज की क्लास इतनी ही, मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।